सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। आप कहते हैं कि असफलता मिलने के बाद आपकी क्या तैयारी है? गुरुदेव, एक परीक्षा में फेल होने पर यदि हम दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं तो हम दोनों ही ऑप्शन में 100% नहीं दे पाते, तो ऐसी स्थिति में हम स्थिरता कैसे बनाए रखें? इसके लिए दो बातें विचार करना। पहली बात तो ये है कि कभी अपने आप को ये नहीं मानना कि मैं फेल हो जाऊंगा। वो एक तुम्हारे गाना गाता है ना अमिताभ बच्चन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर दीवार पर 100 बार चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर संभलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। बहुत जोशीला गाना है वो, और आप बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर जब कोई मन में शंका हो तो चाणक्य की नीति याद रखना चाहिए। जो मैंने कहा था कि चाणक्य चंद्रगुप्त से पूछता है कि यह युद्ध तुम जीतोगे, तुम्हारा विश्वास क्या कहता है? बोला जीतूंगा। जीतने की तैयारी क्या है? पूरी तैयारी। पूरी तैयारी मैंने युद्ध जीतने की कर ली है। मेरी सेना युद्ध जीतने को तैयार है, मेरा मन तो ये सारी। तो चाणक्य कहता है कि तुमने जीतने की तैयारी कर ली, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? हार गए तो क्या तैयारी है? तो जब कभी ऐसा भाव आए तो चाणक्य की यह नीति को ध्यान रखना चाहिए कि मैं पास होऊंगा, ठीक है, पक्का है, लेकिन फेल हो गया तो हमारी क्या तैयारी है? उस तैयारी को भी यदि आज हम तैयारी करके रहें तो हार करके भी हम हारेंगे नहीं, अगली बार की तैयारी फिर शुरू हो जाएगी और हम चींटी के समान एक बार जीत। कि हमेशा महत्वाकांक्षा अपनी कुवत के अनुसार करना चाहिए। हम उतने ही पैर फैलाएं जितनी हमारी चद्दर है। हम अपनी क्षमताएं देखें, हम अपनी योग्यताएं देखें, और योग्यता स्वयं को परखना है, कोई दूसरा नहीं परख पाएगा। हमारी कितनी योग्यता है, हमारी कितनी क्षमता है वो। और दूसरी बात, जिस कोर्स को तुम पढ़ते हो उस कोर्स को ये मान के रखना चाहिए कि ये कोर्स जो है मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, और ये कोर्स मेरे दुश्मन ने नहीं बनाया है, मेरे किसी हितैषी ने बनाया है। पेपर गुरु बनाता है कि दुश्मन? गुरु। तो ये मान के चलो कि कोर्स मेरे दुश्मन ने नहीं बनाया, मेरे किसी गुरु ने बनाया, किसी गार्जियन ने बनाया, किसी राष्ट्र के हित करने वाले ने बनाया है। और जो राष्ट्र का हित करने वाला है उसने मेरे पेपर बनाया है तो मेरे हित में ही बनाया है और मेरी कुवत को देख के बनाया है। कोई कोर्स मेरी बुद्धि से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बनाया गया है। और जब मेरे लिए बनाया गया है तो मैं उसे पढ़ के रहूँगा, क्योंकि मेरा कोर्स है। तो किसी भी किताब को पढ़ने के पहले उस किताब को मेरा मानो कि ये मेरी किताब है, मेरा कोर्स है, मेरे लिए है। और मन से कहो जब मेरे लिए लिखा गया है तो मुझे पढ़ना है, ये मान के पढ़ोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके हो जाओगे और एक दिन सफलता को पा जाओगे। नमस्ते गुरुदेव। जब भी कोई गलती होती है तब हमें गुरुजी एवं माता पिता का एहसास होता है, लेकिन अपने अंदर बैठे परमात्मा का एहसास नहीं होता। तो गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि आती जाती सांसों में भगवान का स्मरण आता रहे और भोग भूमि में जिनाले क्यों नहीं होते? पहले बात तो है कि भगवान एक ऐसी भक्त की कल्पना होती है जो उसको अनेक रूपों में देखता है, क्योंकि भक्त कभी साक्षात भगवान को तो देख नहीं पाता। जो भगवान का स्वरूप होता है वह उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता। अरहंत को भी देखा गया तो बाहर से शारीरिक मुद्रा देखेगा। जो भगवत्ता है, अनंत चतुष्टय रूप, वो कभी भक्त के ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। इसलिए भक्त भगवान को अनेक रूपों में देखता है।
एक छोटी सी मूर्ति में भी वह भगवान देखता है, एक बड़ी मूर्ति में भी भगवान देखता है, और वो अपने हृदय में भी भगवान देखता है। भगवान के जितने भक्त होते हैं उतने प्रकार से भगवान की कल्पना भक्त करता रहता है, क्योंकि भक्त को कभी एक रूप वाला भगवान नहीं चाहिए, अनेक रूप वाला भगवान चाहिए। एक शक्ति वाला भगवान नहीं चाहिए, अनेक शक्ति वाला चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार की दवाई चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार के मंत्र चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार का भगवान चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार की मूर्ति चाहिए। इसलिए वो एक मूर्ति में संतुष्ट नहीं होता, वो कहता नहीं वहाँ की मूर्ति का अभिषेक करूँगा। अरे भाई वही भगवान तो है, भगवान तो एक ही था, बोले भगवान से मतलब नहीं है, हमारा भगवान कितना है। अब देखना एक आदिनाथ भगवान है, लेकिन भक्त के भगवान कौन से हैं, कौन से आदिनाथ हैं? भक्त के आदिनाथ कौन से हैं? भगवान आदिनाथ तो एक थे, नाभि राय के तो एक ही बेटा था, वो एक ही थे। लेकिन भक्त के भगवान, आप वो कहते सास में दीजित, और कोई कहता नहीं मेरे भगवान तो कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ, कोई कहता सांगानेर के आदिनाथ, कोई कहीं के आदिनाथ, कोई कहीं के आदिनाथ कहता। अब बोलो भगवान का भक्त ने कितने रूपों में बांट दिया। इसलिए भगवान की जो कल्पना भक्त करता है उस भक्त को अधिकार है, वह भक्त को अधिकार है, वो भगवान अपने भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। जिस रूप में भक्त देखना चाहता है वही उसका भगवान है। भगवान कैसा है ये उसकी कुवत नहीं है। भगवान देखना चाहता है कि इस समय भगवान मेरे शोक को दूर करे, उसको शोक हो रहा है, गम में है। अब उसे कौन सा भगवान चाहिए? उन्हें वो भगवान चाहिए जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हो, उसका ध्यान करेंगे, उसको ताकत मिले। अब भगवान के कितने रूप बना लिए? 1008 रूप बना लिए सौ धर्मेंद्र सहस्रनाम। इसलिए भक्तों का जो भगवान होता है वो भक्त की दृष्टि और सोच के अनुसार होता है, और जो ध्यान करने योग्य भगवान होता है, एक ध्यान करने योग्य भगवान होता है, एक उपकारी भगवान होता है। एक भगवान वो होता है जिससे मुझे कुछ चाहिए है, उपकार करे, वो अनेक रूप में होता है। और एक वो भगवान होता है जो स्वयं भगवान बनना चाहता है, वो अनेक रूप नहीं होता, उसका एक रूप होता है। इसलिए जब साधु ध्यान करता है भगवान का, तब उसी रूप में ध्यान करता है जिस रूप में भगवान है, यथार्थ रूप में। जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत पज्जे, जैसा भगवान है वैसा ही गुण, वैसा ही द्रव्य, वैसी पर्याय, वैसा ही ध्यान करेगा तो वह व्यक्ति एक दिन भगवान बन जाएगा। लेकिन भक्त भगवान नहीं बनना चाहता है, भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। तो जब समस्याओं का समाधान चाहता है भगवान से, तो भगवान को इतने रूपों में देखता है जितने रूप में उनकी समस्याएं होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। भोग भूमि में जिनालय न होने का मूल कारण है क्योंकि वहाँ पर उनकी भक्ति का भाव नहीं आता, उनके विशुद्ध परिणाम नहीं होते। वहाँ की इतनी भोग सामग्री इतनी ज़्यादा होती है कि उनके तद्रूप में भगवान के विनय करने के परिणाम नहीं होते। और यूँ कहना चाहिए वहाँ का ऐसा नियोग है कि भोग भूमि जीव जो हैं न वे अधिक पापी होते हैं न वे अधिक धर्मात्मा होते हैं। वो एक अपना जीवन जैसा उनको मिलता है उसी जीवन में संतुष्ट रहते हैं। ना वे दूसरे के वैभव को देख के ईर्ष्या करते हैं, ना दूसरे के वैभव पर परिणाम बिगाड़ते हैं, और ना अपने वैभव को छोड़ते हैं। स्वयं जो मिला है उसमें से किंचित भी त्याग नहीं करते, दूसरे की वस्तु पर कभी नियत खराब नहीं करते। ऐसी उनकी एक नियोग परिणति मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सामान्य अगुरु लघु गुण का क्या अर्थ है?
सामान्य अगुरु लघु गुण का अर्थ होता है, अगुरु लघु गुण वो भंडारी है जो हमारी शक्तियों का बंटवारा करता है। आत्मा के अंदर शक्तियां हैं, किस पर्याय को कितने अविभागी प्रतिच्छेद देना है, मति ज्ञान की पर्याय निकली तो कितना देना है, शुद्ध ज्ञान के लिए तो कितने देना है, उन अविभागी प्रतिच्छेदों को कंट्रोल करता है। जैसे पानी में, टंकी में पानी भरा है तो आपके यहाँ एक टोंटी लगी रहती है, भाई कितना पानी निकालना है उसको उतने पावर पर लगा देते हैं। यदि पूरी टंकी निकल जाए तो पूरी शक्ति खत्म हो जाए। इसलिए जैसे पानी के पावर को कंट्रोल करने के लिए आप लोग धीमा, कम, छोटा करते हैं, ऐसा ही अगुरु लघु गुण किस पर्याय को कितना अविभागी प्रतिशत देना है उसको कंट्रोल करता है। यदि अगुरु लघु गुण ना हो तो सारी शक्तियां एक ही पर्याय में आकर के समाप्त हो जाए, आगे क्या बचेगा। इसलिए अगुरु लघु गुण, कई आचार्यों ने जितने गुण हैं उतने अगुरु लघु गुण हैं, उतने अगुरु लघु गुण, लेकिन सामान्य से एक ही अगुरु लघु गुण है, वो नाना रूप धारण करता है, इसलिए उसको अनेक रूप माने गए। क्योंकि हर गुण के साथ अगुरु लघु गुण के बिना कोई भी गुण की पर्याय निकल ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक शक्त्यंश नहीं मिलेंगे तब तक पर्याय की अभिव्यक्ति क्या होगी। तो ऐसा अगुरु लघु गुण माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। पहले मुनियों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ थे, फिर भी मनुष्यों के विचार और भाव अच्छे होते थे। और जब आज आचार्य जी की कृपा से मुनियों के दर्शन सहज हो गए हैं तो मनुष्य आगे बढ़ने की होड़ में समय नहीं दे पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जितना ज़्यादा लोगों में मुनियों के प्रति भक्ति बढ़ी है, ये इसके पहले कम देखने में आई। श्रद्धा भी बढ़ी है, भक्ति भी बढ़ी है। पहले हमने देखा कि एक महाराज आते थे तो एक आध चौका लग जाता था, वो भी गिना चुना रहता था। और आज 2-4 महाराज आते हैं और 100-100, 200-200 चौके लग जाते हैं। और हर घर में एक ललक होती है, एक विश्वास होता है। ऐसी बात नहीं है। अब रही बात ऐसी कि कोई भी वस्तु की थोड़ी बहुलता और सरलता मिल जाने से थोड़ा सा उपयोग कम हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन उस कमी के लिए हम अब पूर्णता कमी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, आज सारे मंदिर धर्मात्माओं से भरे हैं। आज देखो यहाँ बैठ कर के आप लोग जिज्ञासा सुन रहे हैं, यदि विशुद्ध भाव नहीं आता तो यहाँ कौन आने वाला था। कुछ ना कुछ तो है। और स्थान का भी, जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, आपके जिज्ञासा समाधान चल रहा है। मैं बहुत पहले सन 1984 का स्मरण कर रहा हूँ, इसी हाल में बैठ के षटखंडगम की वाचना होती। ये कोना क्षमा सागर जी का था, वो कोना सुधा सागर जी का था, ये कोना समय सागर जी का था। ऐसे हम लोग कोने बंधे हुए थे। और उस कोने का मुझे ध्यान है, मैंने एक बार 18 घंटे का खड़गासन का ध्यान लगाया था। एक बार 24 घंटे पद्मासन भी लगाया था। वो गेट के बाद वो लाल शर्ट वाला खड़ा ना, बस वहाँ एक पाटिया लगा रहता था, बस उसके बाद बैठते थे। वो दिन भी एक अलग था। और ये गुरुकुल का उस समय का वातावरण, जब षटखंडागम की वाचना होती थी, पुराना गुरुकुल ब्रह्मचारी वगैरह सब लोग, पंडित जी साहब वगैरह सब यहीं रहते थे। तो ऐसी बात नहीं, विशुद्ध परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। नमोस्तु गुरुदेव। हम संसारी प्राणियों के जीवन में चौगड़िया, ज्योतिष या कुंडली मिलान जैसी चीजों की क्या प्रामाणिकता है? ये आप लोगों के लिए ही है, इनको आप लोगों को पूरा अपनाना चाहिए, हम लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि हम लोग स्वयं मंगल रूप हैं, हमारे लिए क्या मंगल की जरूरत पड़ी। लेकिन आप लोग अमंगल रूप हो तो आपको मंगल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो गृहस्थों को लेकर के भी शास्त्रों में, प्रथमान योग आदि में ये वर्णन मिलते हैं। दीक्षा आदि के प्रसंग में, शादी आदि के प्रसंग में इनको देखना चाहिए, मिलाना चाहिए, अच्छा है।
ठीक है, कभी पुण्य का कर्म का उदय इतना होता है कि व्यक्ति कहते हम तो सब काम अमावस्या को करते हैं। हाँ करते हो, थोड़ा पुण्य का उदय है। लोग कहते महाराज मैं तो मुहूर्त नहीं मानता, सबसे ज़्यादा अशुभ दिन हो उसी दिन हम अपने घर का नागर कर लेते, उद्घाटन कर ले। हाँ अभी पुण्य बोल रहा है, पुण्य बोल रहा है, पुण्य होता है तो सब। कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ट्यूबलाइट खा जाते कि नहीं? तो बस सभी लोग ट्यूबलाइट खा जाओ ना। जब एक खा रहा है तो अरे भाई उसके मुख में ऐसा रसायन है कि कांच पिघल जाता है, लेकिन उसकी देखा देखी सभी खा जाए तो मुश्किल है। तो कभी पुण्य की तीव्र उदय में मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 99% जीवन में सदा पुण्य का उदय नहीं रहता है। इन सब मुहूर्त आदि का प्रयोग करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आदिनाथ भगवान ही विधि नायक क्यों होते हैं और उनके ही जीवन चरित्र को क्यों दिखाया जाता है? अन्य तीर्थंकरों का जीवन चरित्र क्यों नहीं दिखाया जाता? दिखाने में कोई बाधा नहीं है। प्रकीर्ण रूप से कई बार अन्य तीर्थंकरों की पंचकर्णक भी किए। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ के अंदर शांतिनाथ पंचकल्याणक हुआ था। कई जगह पारसनाथ, चंद्रप्रभु आदि दिखाए जाते। आदिनाथ के दो कारण हैं। एक तो वो सबसे बड़े हैं, बड़ों को निमंत्रण दे दिया जाए तो सबका निमंत्रण मान लिया जाता है। दूसरी बात, आदिनाथ भगवान के इस दुनिया पर इतने उपकार हैं कि आज जो कुछ भी दुनिया दिख रही है सब आदिनाथ की बदौलत दिख रही है। आज जहां भी दृष्टि डालो, मैंने एक बार कहा था किसान आज दुनिया में खेती लहरा रही है आदिनाथ की बदौलत। आज व्यापार दुनिया में पनप रहा है आदिनाथ की बदौलत। आज शिल्प आदिनाथ की बदौलत। आज पुलिस, सैनिक, देश के रक्षक आदिनाथ की बदौलत। तो आदिनाथ की इतनी सृष्टि के ऊपर उपकार हैं कि उनके उपकारों को हम बार बार प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटते। इसलिए आदिनाथ को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे ये लोग समझ सकें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का कितना बड़ा उपकार है। अन्य तीर्थंकर भगवान हैं, लेकिन उनके ऐसा उपकारी भाव समाज के साथ नहीं बना। इस कारण सुधा समाधान।